जब जंग शुरू हुई, उधर से एक औरत अपने बच्चे की खरीदारी शादी की करके जा रही, जवान बच्चा साथ में था। बेटे ने सुना आवाजें आ रही हैं, माँ ने कहा देख के आओ बेटे, कैसा कैसा शोर है। बेटा आके रोने लगा, कहा मैंने हुसैन, मैंने देखा एक शख्सियत खड़ी है मैदान करबला में, उनकी जुल्फें इतनी खूबसूरत, उनका चेहरा, मैंने इतना हसीन इंसान नहीं देखा, सूरज से ज्यादा उनका चेहरा चमकता था। मैंने पूछा कौन है, कहा हुसैन इब्ने अली है। कहा अच्छा, कहा फिर, कहा उन पर बड़ा बड़ा आजमाइश है अम्मा, बड़ा उन पर इम्तिहान का वक्त है। अम्मा ने कहा बेटे चल ये शादी वादी की तैयारी तो छोड़, मैं तुझसे एक बात पूछूं, मैंने आज तक तुझसे अपने दूध का कर्ज नहीं मांगा, आज मांगती हूं। कहा बोल बेटे, बोलो मेरी माँ। कहा मेरे बेटे बात यह है कि तू ऐसा करके आज हुसैन के ऊपर कुर्बान हो जा। मैं कैसे शादी रचाऊं जबकि फातिमा के घर को लूटा जा रहा है, मैं कैसे शादी रचाऊं। जब उस औरत ने यह कहा, बेटा बोला अगर तू मां नहीं कहती मैं फिर भी यही करता जो तू कह रही है। बेटा गया इमाम से, कहने लगी मां मेरे बेटे को कबूल फरमा ले। इमाम ने फरमाया कि तेरा जब ये बुढ़ापे का सहारा है, कहने लगी मुझे बुढ़ापे का सहारा नहीं, आखिरत का सहारा चाहिए, आखिरत का। मेरे बेटे को हुजूर कबूल फरमाए। इमाम ने फरमाया ठीक है, का वादा करें आप कि जब आप इस पर कर्म करेंगे तो इसकी मां को याद रखेंगे। इमाम ने फरमाया ठीक है। अब वो बच्चा गया, वो जब जंग लड़ रहा था, मां ऐसे करके अपनी अपनी पे अपनी अपनी झोली फैला के कहती थी, ए मेरे मालिक मेरे बच्चे पर फजल फरमा दे, इसकी शहादत कबूल कर ले। जब मां ने दुआ मांगी, गर्दन कटी, आकर के उसकी दुआ, मां की दुआ के दौरान गर्दन कट के झोली में गिरी। मां ने बाल पकड़े बच्चे के और घुमा के सर फेंका यजीदियों की तरफ और कहा ये लो, जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वापस नहीं लेते। कोई क्या मुकाबला करेगा हुसैन के गुलामों का। अच्छा, इमाम गए हैं अपने खैमे में, सब शहीद हो गए, आखिरी अपने बेटे को, अपने भतीजे को उठा के लाए कासिम को, तो उनका अच्छा उनके उनको उठा के लाए तो टुकड़े अपने गठरी में बांध के लाए। अपने भाई अपने बेटे को लेने गए तो हजरत अली अकबर आंखों में आंसू थे। अब्बा, कहा बेटे मेरे रोते क्यों, शहीद रोते नहीं शहादत के वक्त। कहा अब्बा मैं अकेला रह जाऊंगा, भाई आप अकेले रह जाएंगे, भाई बीमार है। इमाम ने फरमाया तेरे बाप के साथ अल्लाह है, परेशान ना हो। इमाम अपने जवान बेटे की लाश को भी उठा के लेके, ये कहना कितना आसान है, जिसने जवान लाश उठाई उससे पूछो, पूछो वो कंधे कभी उठते नहीं जिस कंधों पे बोझ रख जाए जवान बेटे का। मगर जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ भी न खोया वो हुसैन। मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। कह तो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। इमाम आए, आके जब पटका बांधा और जब इमामा बांधा, तलवार हाथ में ली, जब तलवार हाथ में ली है तो इधर से पीछे से एक जवान बेटे ने कांदा का, अब्बा मुझे जाने दें। इमाम ने फरमाया मेरे ज़ैनुल आबिदीन ना, तू मेरी अमानतों का अमीन है, मैं सारी अपनी विरासत तुझको देता हूं, तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। अपने बेटे को समझाया, बीमार थे, इमाम ने अपने बेटे को समझाया, फिर अपनी बीबियों के पास गए। ये हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, मौत का कोई भरोसा नहीं, हमें हुजूर के दीन से इखलास करना चाहिए, मुखलिस बन जाएं हम लोग हुजूर के लिए। आप जरा गौर करें, इमाम मेरा जा रहा है, अपनी बहन से कह रहा है रोना मत, बीबियों से कह रहा है रोना मत, बेटी से, 15 साल की बेटी भी है और 6-7 साल की सकीना भी है, कहते रोना नहीं। इमाम जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, कि जिसके सहारे इब्राहिम ने हाजरा को छोड़ा था, उसी के सहारे छोड़ के जा रहा हूं। मेरे इमाम ने जब करबला की तरफ को चले तो उधर रस्सी की बांगे पकड़ी हैं, किसने, इमाम के घोड़े की बांगे पकड़ी हैं, रस्सी पकड़ी है सकीना ने। इमाम फिर भी चले और गए और जाके अपनी बेटी को समझाया, चले गए मैदान में, मगर एक तीर आके लगा, पहला तीर है ये, क्योंकि तलवार का मुकाबला कोई ना कर पाया, तलवार हैदर कर्रार की हाथ में थी। तीर दूर से मारा बुज़दिल ने, तीर इमाम के लगा सीने में। इमाम वापस गए, क्या अपने कहा खैमे में, कहा ज़ैनब क्या रोई थी, बहन ज़ैनब से कहा हां रोई थी। कहा मैं रुखसत हुआ तो नहीं रोई, कहा वो ठीक है, मगर मेरे आप भाई हो, साथ में हम मदीने में पले हैं, अब्बा की गोद में, मगर अब जब आपके तीर लगाए तो मेरे भाई, मैं बहन हूं आखिर। आवाज निकल गई, हुसैन तेरा नाम लब पे आ गया। फरमाया
मेरी जैनब जब मौरिख तारीख लिखेगा तो खाली हुसैन इब्न अली की तारीख नहीं बल्कि जैनब बिनते अली की भी तारीख लिखेगा। मौरिख लिखेगा कि एक बहन ऐसी थी जिसने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, एक ऐसी बहन थी जिसने अपने भाई के लिए अपना घर छोड़ दिया, एक ऐसी बहन थी जो करबला से उसकी नस्ल को बचा के मदीने तक लेके गई। मेरी बहन नहीं, मगर मैं नाना का दीन बचाने आया हूं। आज शादियों में बेपर्दा अपनी बीवियों को ले जाने वालों, मजारों पे बेपर्दा औरतों को घुमाने वालों, क्या मोहब्बत है अल्लाह वालों से तुम्हें? क्या कोई मोहब्बत भी नहीं? क्या मोहब्बत है ये? अपनी बहन बेटियों के सर पे दुपट्टे ना रखने वालों, सुनो, मेरे इमाम ने कहा मेरी जैनब, मैं नाना का दीन बचाने आया हूं। और नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अभी तो सिर्फ मेरे तीर लगाए, मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। मेरी बहन तुझको रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, मेरी बहन बिल्कुल नहीं। इमाम चले गए इमाम तो क्या कह के गए, काश कि मैं अपनी शादी जब करूं, हमारे यहाँ तो एक दुपट्टे की बड़ी सी एक लंबी सी एक दुपट्टा हो एक बैग में, और जो औरत बगैर दुपट्टे के आ रही हो उसको मैं दुपट्टा पेश कर दूं शादी के दिन। वो पूछे क्यों? कहा तू मेरी बहन है, मेरी बहन, तेरे सर नंगा अच्छा नहीं लगता। ये काश ये मिजाज बना के यहाँ से जाए। इमाम करबला में गए, और जब इमाम गए तो अब 10,000 लोग या 9,000 10,000 8,000 लोग एक इंसान के तीर मारेंगे, एक आदमी के तीर मारेंगे, कहां कहां लगेंगे। एक तीर इमाम के सीने में लगा, सीने में तीर लगा तो उसको निकाल रहे थे इमाम कि फिर दूसरा तीर माथे में लगा, माथे से निकालते थे, माथे के अंदर दाखिल हो गया, निकालते थे तीर, तो निकालते फिर इमाम जो है ना इतने तीर लगे कि नेज़े तीर जिस्म पे बेशुमार जो है ना वो जख्म है। इमाम जमीन पे तशरीफ लेके आ रहे हैं, और जब घोड़े से नीचे गिरने लगे इमाम तो लब हिलने लगे। जिसने अपने बच्चे की लाश उठाई है, जिसने अपने भाइयों की 4 भाइयों की लाशें उठाई हैं, जिसने अपने भतीजों की लाशें उठाई हैं, जिसने अपने 6 महीने के बच्चे की गले में हलकूम में तीर छिता हुआ देखा है, वो हुसैन घोड़े से नीचे गिर रहा है तो लब हिल रहे हैं। तारीख ने पूछा किसका नाम लेते थे, किसका नाम ले रहे थे? क्या अपनी बहन ज़ैनब का नहीं? क्या अपनी बीबी शहरबानो का नहीं? क्या अपनी बेटी सकीना का नहीं? किसको याद करते थे? क्या अपनी अम्मी फातिमा को नहीं? क्या अपने बाबा अली को का नहीं? घोड़े से गिरते थे तो किसको याद कर रहे थे? किसको याद करते थे? आखिर किसकी याद थी? तो किसी की, ना माँ की, ना बहन की, ना भाई की, ना रिश्तेदार की। इमाम जब घोड़े से नीचे आ रहे थे, मेरे हुसैन के जिस्म लहू लुहान था। इमाम जब ऊपर से नीचे को गिरे तो आप कहते थे या अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। यानी मेरे जैसे कमीन के लिए दुआ करता था मेरा इमाम। दुआ करो कि हम भी उस इमाम की दुआ में कवर हो जाए। मेरा इमाम नीचे गिरते गिरते कहता था ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की। जमीन पर फिर तशरीफ लेकर के गए। जब लेके गए तो सर सजदे में, नमाज पढ़ चुके थे, सजदा शुक्र कर रहे हैं, नमाज पढ़ चुके थे, सजदा शुक्र, ऊपर सजदा किया, ऊपर से उसने खंजर रख दिया, खंजर ऊपर चल रहा है। मुझे बताओ कोई ऐसा भी सजदा करने वाला देखा आपने कि ऊपर से खंजर चल रहा और नीचे से जबान कह रही अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हुसैन को की कुर्बानी को कबूल किया, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। ऐसा सजदा कौन कर सकता है? क्या ऐसा सजदा? आज तुम्हारी मस्जिदें खाली हैं, तुम मस्जिदों में नहीं जा रहे हो। इमाम की गर्दन को ऊपर से काटने वाला काट रहा है, नीचे से मेरा इमाम कह रहा है या अल्लाह तू मुझसे राजी है। सजदे तो सबने किए मगर तेरा नया अंदाज है हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम सजदा करके गर्दन काट दी जाती है। कौन सी गर्दन कटी है जिसे मेरे नबी बार बार चूमते थे? कौन सी जबान प्यासी है जिसे नबी का लुआबे दहन पीने का शरफ हासिल है? मगर जब पूरे मैदान करबला में जब लाशें पड़ी हैं, अली के पोतों की, अली के बेटों की जब लाशें, और उसके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं। कोई जुल्म की हद भी होती है यार, ऊपर से घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। जब घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, उधर अजान, उधर जो है सूरज डूब रहा है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें सुने, उधर सूरज डूब रहा है। इमाम की बहन ने देखा, फरमाया नमाज की तैयारी। औरतें नमाज की तैयारी करती हैं, किसी की यहाँ एक मौत हो जाए, नमाज पढ़ती हो फिर भी भूल जाती है, मगर यहाँ पर तो सारी लाशें पड़ी हैं। इमाम की बहन ने कहा तैयारी नमाज की करो। तैयारी कैसे करेंगे? इनके पास क्या है? इनके पास कैसे तैयारी कर सकते हैं? पानी तो है नहीं, मगर फिर तयम्मुम, गरम गरम रेत से तयम्मुम कर लिया,
सजदे में चली गई। बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ते थे, छोटी छोटी हड्डियां टूटती थी, चटाक चटाक की आवाजें आती थी, मगर ज़ैनब अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। जिस बीबी के शौहर का सर नेज़े पर चढ़ा था वो शुक्र अदा करती थी।